दोस्तों आज है 1 फरवरी और 2026 का बजट आ चुका है। न्यूज़ की हेडलाइन कह रही है कि युवा शक्ति, हाई स्पीड रेल और टैक्स रिफॉर्म पर काम किया गया है। पर क्या सच में ये बजट मिडिल क्लास के लिए है? क्या जो उम्मीद लगाकर मिडिल क्लास बजट का वेट करता है, तो इस बार का बजट भी मिडिल क्लास के लिए खरा उतरा है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। प्रोसिक्यूशन में राहत। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो पहले आपको 7 साल की जेल होती थी, अब वो घटाकर 2 साल कर दी है। दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन। आर्म फोर्स के जवानों की पेंशन पूरी टैक्स फ्री कर दी है, जो कि एक अच्छा डिसीजन लगा है। एंड द थर्ड वन इज बायबैक शेयर्स। यदि आप स्टॉक मार्केट में हो तो ये आपके लिए है। अब शेयर्स को बायबैक करने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मोटा मोटा देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये 3 चीज़ों पे चेंजेस लाए हैं। अदरवाइज महंगाई पे कोई बात नहीं करी है, मिडिल क्लास पे भी कोई बात नहीं करी है, और पता नहीं कौन से फ्यूचर को देख के गवर्नमेंट ने ये बजट पेश किया है। दोस्तों सेकंड पार्ट में हम समझते हैं क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। माइक्रो ओवन जैसे प्रोडक्ट सस्ते करने की बात की गई है, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती करने की बात करी गई है, और जो पर्सनल इंपोर्ट होता था, जो हम विदेश से सामान बुलाते थे पर्सनली, उस पर पहले जो 20% टैक्स लगता था, अब वो घटाकर 10% कर दिया गया है। एक तरफ गवर्नमेंट ने माइक्रो ओवन को सस्ता कर दिया है और दूसरी तरफ तेल, राशन, सब्जियां, इसका क्या? आपने माइक्रो ओवन तो सस्ता कर दिया, लेकिन उसमें पकाएंगे क्या अगर राशन ही महंगा रहा तो? और आप फॉरेन इंपोर्ट्स को सस्ता करके क्या शो करना चाह रहे हो? फॉरेन इंपोर्ट सस्ता करके आप किसकी मदद कर रहे हो? मिडिल क्लास तो आज भी सिलेंडर के प्राइजेस और पेट्रोल की प्राइजेस से लड़ रहा है। एक कॉमन मैन चाहता है कि उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो, और गवर्नमेंट किस चीज़ पे बात कर रही है? माइक्रो ओवन। अरे भाई राशन सस्ता करो ना। आप फॉरेन इंपोर्ट्स की बात करने के लिए रेडी बैठे हो। अरे भाई वो देश में सामान नहीं खरीद पा रहा है, आप फॉरेन इंपोर्ट को सस्ता करके क्या ही कर लोगे? अब पार्ट 3 में हम समझते हैं स्टूडेंट्स और यंग लोगों की, जिसमें गवर्नमेंट ने 3 बड़े चेंजेस किए। फर्स्ट वन इज गर्ल्स हॉस्टल। जो लड़कियां साइंस और टेक्नोलॉजी में बाहर अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही है, उनके लिए सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी। नई जॉब्स की बात करें तो केयर गिविंग और सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट 1.5 लाख नई जॉब्स के लिए ट्रेनिंग देगी। क्रिएटिविटी में भी गवर्नमेंट ने फोकस किया। यदि आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो गवर्नमेंट 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएशन की लैब खुलवाएगी, जहां पे आप एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से सिर्फ एक ही सवाल है कि हमारे देश का युवा क्या आज शौक से कंटेंट क्रिएट कर रहा है या जॉब ना होने के कारण कंटेंट क्रिएशन कर रहा है? 1500 कंटेंट क्रिएशन लैब तो आप खोल दोगे, ठीक है, पर उन स्टूडेंट का क्या जो सालों से घिस रहे एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम के लिए? उनके बारे में आपने क्यों बात नहीं करी? आज का यूथ चाहता है कि उसे परमानेंट जॉब मिले, वैकेंसीज आए, पेपर लीक जैसी गंभीर बीमारियों से उसको आज़ादी मिले। और एक बात याद रखिए कि घर का जो चूल्हा है ना, वो नौकरी से चलता है। ऐसे कोई पार्ट टाइम जॉब से कोई अपनी इतनी बड़ी फैमिली को रन नहीं कर सकता। गवर्नमेंट क्यों इस पे बात नहीं करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ने 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जैसे मुंबई टू पुणे और दिल्ली से वाराणसी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे जहां पे स्पीड ट्रेन आपको चलते दिखेगी। दूसरा, वाराणसी और पटना में सिप इकोसिस्टम बनाने की भी बात की गई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है गवर्नमेंट से, हमें फास्ट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें सेफ ट्रेन चाहिए। पहले आप नॉर्मल ट्रेन की कंडीशन तो सुधार लीजिए। साला जनरल कोच में लोग भेड़ बकरियों जैसे ठूसे जा रहे हैं, और आप बात कर रहे हो कि हम 7 नए फास्ट स्पीड ट्रेन के कॉरिडोर बनाएंगे। आप बुलेट ट्रेन के सपने दिखा रहे हो। शहरों में बुलेट ट्रेन की स्पीड से पहले शहरों के गड्ढे तो भर दो आप। नॉर्मल मैन टैक्स क्यों भरता है? कि उसको डे टू डे के लिए रोड अच्छे मिल जाए, एक अच्छी मेट्रो मिल जाए। बट हमारे यहाँ तो गड्ढे खुदे पड़े हैं, मेट्रो में सीट्स नहीं है, लोग ठुस ठुस के जाते हैं डेली जॉब्स के लिए, और गवर्नमेंट सपने दिखा रही है कि हम 7 बड़े हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएंगे। पहले जो सिस्टम चलते आ रहा है उसको तो सुधार लीजिए। जहाँ पे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट उस पर बात ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बोल रही है हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। करंट पे बात करना था ना। बजट आप 2026 का पेश कर रहे हो और आप वादे दिखा रहे हो 2027, 28, 29, 30 के। अरे आप 2026 में क्या करोगे, इस पे तो बात करिए। आप बजट लाते हो 2047 के बेसिस पे कि यदि आज से हमने ये काम करने चालू किया तो 2047 तक की ये हो जाएगा। अरे तो भाई बजट भी 2047 के नाम से लाओ ना। आप बजट 2026 में पेश कर रहे हो और वादे कर रहे हो 2047 के। ये क्या बात हुई? दोस्तों मुझे तो 2026 का बजट कुछ उतना खास नहीं लगा है। ये सिर्फ मुझे पेपर पे चमकता हुआ दिखा गया है। ना कोई इसके लिए एक्साइटमेंट थी, किसी को ही एक्साइटमेंट नहीं दिखी मुझे। ना कोई फाइनेंशियल सेक्टर में एक्साइटेड था कि भाई इस बार का बजट है, कुछ नए रिफॉर्म्स आएंगे, इस साल कोई चीज़ बदलेगी। मिडिल क्लास के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जो महंगाई वो फेस कर रहा था उसको वैसे ही फेस करनी है। गवर्नमेंट ने एज सच कोई बड़ा इंप्रूवमेंट इस बजट में भी नहीं किया है। और आज का यदि आप स्टॉक मार्केट देखोगे तो स्टॉक मार्केट ने बता दिया कि बजट बिल्कुल भी ढंग का नहीं आया है। मार्केट आज 2 से 2.5% डाउन था, निफ्टी भी डाउन था, सेंसेक्स भी डाउन था। इट शोज कि गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सरकार के लिए तो ये एक करोड़ों का बजट है, लेकिन हमारे लिए फिर से एक ये नए साल की मुश्किल शुरुआत है। आपको क्या लगता है कि इस साल का बजट आपके लिए फ़ायदेमंद है? कमेंट करके अपना गुस्सा या अपनी राय बताइए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।